महर्षयः सप्त पूर्वे, भगवान कहते हैं महर्षयः सप्त पूर्वे त्यक्त्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमाः प्रजा। कहते हैं इस लोक की सृष्टि कैसे चली बता रहे हैं। इस लोक की जो सृष्टि चली तो कैसे चली। भगवान कहते हैं कि सप्त सप्त ऋषि पहले वो हुए, उनसे भी पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 ऋषि हुए, फिर स्वयंभू आदि मन हुए। ये सब मद्भावा मुझमें भाव वाले थे, सब मुझमें भाव वाले भगवत भाव वाले थे। और मानसा जाता मेरे संकल्प मात्र से उत्पन्न हुए। ऐसाम लोके महावजय, इन जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। इसलिए हम 100 बार कहा करते हैं बार बार कि हम सब लोग ऋषियों की संतान हैं। यहाँ कोई सब लोग ऋषियों की संतान है। भले ही हम जो ये कर्म हमारे हाथ में है, हम ऋषियों का काम करते हैं कि राक्षसों का काम, ये हम चाहे जो कर लें, चुनाव हमारे हाथ में नहीं। भगवान का सीधे वाक्य है। ये कहते हैं कि सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इसके बाद सप्तर्षिगण, फिर स्वयं भूमनु, जो सारे के सारे कहते हैं मेरे भाव वाले हुए। और सारे सारे मानसा जाता हम मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए। कहते हैं ऐसाम लोके ही महाप्रजा, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। यही से एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युजते नात्र संशय। बस कहते हैं जो व्यक्ति, जो मैंने बताया अभी, इस परम ऐश्वर्य विभूति रूप को, विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता, उसके सार को जानता है, उसके मूल तत्व को जानता है, सा अभिकम्पेन, वह निश्चल भाव से भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। यही कारण होता है कि चूंकि हम लोग सब ऋषियों की संतान हैं, और जब हम ऋषिवत कार्य करना शुरू कर देते हैं तो उन ऋषियों की कृपा अपने आप प्राप्त होने लगती है। और जब हम राक्षसी वृत्ति में काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर उनकी कृपा नहीं प्राप्त होती। वो हमें जो मिलना था हमारे भाग से मिल गया, बाकी आ जाएंगे वहीं पर लौट। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। बहुत अच्छा श्लोक। कहते अहम सर्वस्य प्रभवो, कहते मैं ही संपूर्ण सृष्टि का जनक हूँ। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, संपूर्ण चेष्टाएं संसार में जो भी हो रही हैं वो मेरे द्वारा ही हो रही हैं। जितनी भी चेष्टाएं हो रही हैं, जो भी जगत चेष्टा कर रहा है वो मेरे द्वारा ही हो रही हैं चेष्टाएं। इति मत्वा, ऐसा समझ करके, भाव समन्विता, श्रद्धा भाव से युक्त होकर के, जो बुधा माने बुद्धिमान लोग हैं, माम भजनते, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, कहते हैं माम भजनते, मेरा भजन, निरंतर मेरा भजन करते हैं। माम भजनते, निरंतर। और क्या है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाए रहते हैं। मदगत प्राणा, अपने जीवन को, अपने प्राणों को मुझको अर्पण कर देते हैं। मदगत प्राणा मेरी, और परस्परम बोधयंता, मेरी ही चर्चा करेंगे, मेरे ही प्रभाव को, मेरी ही भक्ति की बात को, मेरा उदाहरण, मेरे भक्तों का उदाहरण दे करके, और कथयंता, एक दूसरे से कथन करते हुए, नित्यम तुष्यन्ते, नित्य संतुष्ट रहते हैं। चमाम रमन्ति, और मुझ में ही, भगवान कहते हैं मुझ में ही रमण करते हैं। फिर कहते हैं कि इसके बाद क्या होता है इस तरह करने वालों को, उनको मैं, कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल उनको उसी तरह की बुद्धि दे देता हूँ। बस उसी तरह की उसको बुद्धि दे देता हूँ तो बुद्धि बस काम करना शुरू कर देता है। मरने वाली बुद्धि दे देता हूँ, मरने वाला काम करेगा। बढ़ने वाला बुद्धि दे देता हूँ, तो जब इस तरह चलेगा वो, तो कहते हैं मैं बुद्धि उसको दे देता हूँ उसी तरह की। और देख लीजिए, प्रमाण देख लीजिए, उसकी बुद्धि बदली, वो बदल के भगवान ने बुद्धि दी है जैसे ही भगवान की शरण में आया। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। कहते हैं इस तरह से जो निरंतर मेरे भजन में लग जाते हैं, सतत युक्ता, निरंतर मेरे भजन में लग जाते हैं, तो प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक मेरे प्रेम पूर्वक, तम बुद्धि योगम ददामि, मैं उनको उस तरह की बुद्धि दे देता हूँ। बस एन ते माम हुआ, इससे उन्नति को प्राप्त होने लगते हैं। वो उसके माध्यम से वो उन्नति को प्राप्त होने लगते हैं, माने मुझको प्राप्त होने लगते हैं, उत्थान को प्राप्त होने लगते हैं। और जब बुद्धि नहीं प्राप्त मैं देता हूँ तो उस तरह की बुद्धि देता हूँ कि जाओ नीचे, पतन की ओर जाने शुरू कर देते हैं।